स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निफ्टी बेस्ट ट्रेड पर। आज हम इस वीडियो में निफ्टी के इंट्राडे की मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। आज निफ्टी ने किस तरह से पूरा दिन काम किया है तो हम देखेंगे। मंडे को निफ्टी फ्यूचर ओपन हुआ था 24,341.50। निफ्टी की हाई लगी 24,347.90। लो है 24,173.60। एलटीपी क्लोज का हुआ है 24,209 और अंडरलाइंग एसेट में निफ्टी बंद हुआ 24,219। निफ्टी कल की क्लोजिंग से आज 33 पॉइंट माइनस में बंद हुआ, जबकि आज निफ्टी ओपन का हुआ था 341, यानी लगभग निफ्टी अपनी क्लोजिंग से 60 पॉइंट प्लस में ओपन हुआ। और निफ्टी ने वहीं उसके आसपास की हाई लगाई और उसके बाद निफ्टी में गिरावट देखने के लिए मिली हमें। और निफ्टी ने लो लगाया 24,173। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है कि निफ्टी 24,206 से ऊपर बंद है। निफ्टी जब तक 24,206 से ऊपर है, हमें नेक्स्ट लेवल निफ्टी का 24,406 24,768 तक निफ्टी जा सकता है। अगर अब कल मंथली क्या है, अगस्त मंथ की कल मंथली एक्सपायरी है, जिसे आप फोर्थ वीकली एक्सपायरी भी कह सकते हैं, बट ये मंथ का लास्ट है ट्यूसडे, इसीलिए हम कहेंगे अगस्त मंथ की मंथली एक्सपायरी है। और मंथली एक्सपायरी की पहली क्लोजिंग सेशन इसमें कल होगा। तो यानी सेस क्लोजिंग सेशन के जब से ये शुरू हुआ है तब से मंथली एक्सपायरी पहली आने वाली है कल। आपको इंस्टा और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको यही कहा गया है कि कल मूव आ सकती है, सेल नहीं करना है। ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों को खासकर ऑप्शन आपको सेलिंग नहीं करनी है, बाय करके काम करना है। तो मैं आपको एक राय देता हूं कि सेलिंग अगर आप नहीं कर रहे कोई बात नहीं, बट बाय भी नहीं करना है। ये नहीं है कि बाय करके आप अपनी कॉस्टिंग उसको सारी कॉस्टिंग आपने अपनी मिट्टी कर ली, उसमें अपने पैसे जो भी पे किए हैं वो सब खत्म हो गए। आपको जो भी काम करना चाहिए वो 3 बजे के आसपास आप कॉल पुट के प्रीमियम देखें। और फिर 3:15 के बाद जब निफ्टी की एवरेज 3:20 पर आ जाती है, आप उसके बाद भी एंट्री करेंगे तब भी आप उसमें कुछ ना कुछ काम कर पाएंगे। बहुत ज्यादा प्रीमियम आपको पे नहीं करना चाहिए। अगर आप कॉस्टिंग भी देना चाहते हैं तो आपको बुल स्प्रेड या बियर स्प्रेड बनाना चाहिए। सिर्फ कॉल या पुट ब्लैंक नहीं लेना, उससे आपके प्रीमियम का पूरा लॉस हो सकता है। क्योंकि इंस्टा और यूट्यूब पर ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रखे हैं। हर कोई ये वीडियो में बता रहा है कि आपको कल पहली मंथली क्लियरिंग है, आपको सेलिंग नहीं करनी है, मूव आ सकती है, क्योंकि स्टॉक्स इसमें मूव कर सकते हैं, निफ्टी मूव कर सकता है। तो आप खामखा उसमें प्रीमियम बाय करके पे करके अपना लॉस ना करें। आराम से इसको वॉच करें, सीखें। वो और अगर आपको इसमें काम करना भी है तो थोड़ा धैर्य से, थोड़ा ध्यान से, पेशेंस के साथ काम करें। ओआई को वॉच करें, ओआई आपको बहुत हेल्प करेगा। निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ होने वाली है, इसकी हेल्प आपको ओआई से मिलती है। 3 बजे के आसपास निफ्टी के प्रीमियम कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन को बनाए और एंट्री करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी स्ट्रेटेजीज जो बनी हुई है उस पर क्या इंपैक्ट है निफ्टी का आज के क्लोजिंग डेटों से। तो सबसे पहले हम अपनी सारी स्ट्रेटेजीज को चेक करेंगे। मैं ये वाला डाटा यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि हमें ये देखना है कि हमारी स्ट्रेटेजी जो बनी हुई है क्या वो प्रॉफिट में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 24,200 की पुट। 24,200 की पुट 66। 24,000 की पुट क्या रेट बंद हुई है, 8 रुपए 60 पैसे। 23,800 की पुट 2 रुपए और 23,000 की पुट 65 पैसे। 24,050 की पुट 14 रुपए, 850 की पुट 2.5 रुपए, 23,650 की पुट 1 रुपए 30 पैसे। इसी तरह से 23,800 की पुट 2 रुपए और 23,500 की पुट 1.10। 24,400 की कॉल 11.5। 600 की कॉल 3.70। 800 की कॉल 2 रुपए 10 पैसे। 24,600 की कॉल 3.70। 24,750 की कॉल 2 रुपए 30 पैसे। 24,800 की कॉल 2 रुपए 10 पैसे। 25,000 की कॉल 1 रुपए 40 पैसे। 24,200 की कॉल, ये हमारा एक ट्रायंगल सेल है, 57.50 और 24,300 की पुट 135। 24,300 की कॉल आई थिंक 26.5। 24,450 की कॉल 8 रुपए और 24,600 की कॉल 3.85। इसी तरह से 24,400 की पुट 219। 24,250 की पुट 98। 24,100 की पुट 25 और 23,800 की पुट हमारी सेल है 2 रुपए। 24,400 की कॉल 11.5 और 24,100 की पुट 25.5।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्टिंग हमारी बटरफ्लाई स्ट्रेटजीज पे कितनी कॉस्टिंग हमें अभी रिसीव होगी अगर हम अपनी सारी पोजीशन यहाँ पर जीरो कर दें। हम ट्रायंगल को वॉच नहीं कर रहे इसमें। 125 रुपए की कॉस्टिंग है और हमने पे कितने किए हुए हैं यहाँ पर 171। तो हमें बटरफ्लाई स्ट्रेटजीज में तो अभी लॉस आ रहा है क्योंकि हमारी कॉस्टिंग ज्यादा जा चुकी है और रिसीव हमें कम हो रही है। अब करते हैं स्ट्रगल स्ट्रैंगल की बात। स्ट्रैंगल में हमें 316 रुपए का प्रीमियम रिसीव है और अभी चल कितना रहा है वो 230। तो इसमें हमें प्रॉफिट है लगभग 86 रुपए का। तो अभी कल, जैसा कि कल मंथली एक्सपायरी है, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ सेटल होगी। आई थिंक जो निफ्टी की रेंज है वो रेंज अब थोड़ी और मैंने आपको शॉर्ट रेंज कर दिया है। जो कल तक रेंज 24,050 से 24,375 की थी, अब वो 24,115 से 303 की हो चुकी है। इसी रेंज के बीच में निफ्टी की एक्सपायरी सेटल होनी चाहिए। अगर 206 से ऊपर एक्सपायरी होती है, अगर 206 से निफ्टी ऊपर काम करता है, तो निफ्टी की एक्सपायरी है वो 300 के आसपास कटने के पूरे चांस रहेंगे। और अगर 206 से नीचे है, तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी 24,100 के आसपास कटने के चांस रहेंगे। तो ये आपको थोड़ा वॉच करना है कि 3 बजे के आसपास निफ्टी कहाँ काम कर रहा है, 206 के ऊपर या 206 से नीचे। और जो हमारी स्ट्रेटेजीज बनी हुई है, इस पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसमें आपको क्या करना है। अभी ये 23,000 की पुट 65 पैसे है, तो 65 पैसे में आपने ये पुट बाय कर ली और आप इसमें यहाँ पर 23,000 की पुट 65 पैसे में बाय कर ली। तो हमें 6 रुपए की बेस सेल की थी। मान लीजिए 1 रुपए में बाय कर ली हमने, तो कितने रुपए 5 रुपए का प्रॉफिट आया। तो ये 5 रुपए हम अपने इसमें लेस कर देंगे, हमारी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। इसी तरह से और कुछ भी है इसमें, बाकी तो हमने सिंगल सिंगल ही किया हुआ सब। स्ट्रैंगल में मैंने आपको कहा था कि निफ्टी अगर 24,200 और 300 के बीच में बंद होगा तो आपको इसमें कुछ भी शिफ्ट नहीं करना। और अगर 200 के आसपास बंद होगा तो आपको 300 वाली पुट को बाय करके 200 वाली पुट पे आना है। मैंने ये कहा था आपको। अब आपने अगर 300 वाली पुट बाय किया 135 में और 200 वाली पुट को सेल किया 66 में, तो कितने रुपए का यहाँ प्रीमियम हमें पे पे करना हुआ, क्योंकि 135 में लेके हम 66 में सेल कर रहे हैं। तो 70 रुपए का प्रीमियम हमने पे कर दिया। अब हमने ये किया या नहीं किया, मान लेते हैं हमने नहीं किया। कल आप ये काम कर लेना, कल अगर निफ्टी मॉर्निंग में 24,200 से नीचे ओपन होता है, तो आप 300 की पुट बाय करके 200 की पुट को सेल कर दें। ये काम आप कल कर लें। और अगर प्रीमियम बहुत ज्यादा है, जैसे अभी 70 रुपए है, कल ये अगर 85-90 रुपए है, तो फिर 15 रुपए के लिए आपको शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। आप इसमें कुछ ना करें, एज इट इज छोड़ दें। हाँ, ये वाली पुट आप नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर निफ्टी इस रेंज में ओपन हो रहा है, तो आप 24,100 की पुट को बाय करके 24,000 की पुट सेल कर दें। अपनी बिकी हुई पुट को नीचे उसमें शिफ्ट कर दें। ये काम आप कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी स्ट्रेटेजीज आई थिंक बिल्कुल ओके है। 24,200 की पुट से, 24,200 की पुट से है, 400 की पुट, 300 की कॉल। आई थिंक सब कुछ ओके है इसमें। आप इंट्राडे के लिए कल अगर 24,200, 300, 400 की बटरफ्लाई बनती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 24,200 की कॉल, 300 की कॉल, 400 की कॉल, अगर ये वाली बटरफ्लाई आपकी बनती है 15 रुपए तक की कोस्टिंग में, तो आप इसको बना सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ 15। ठीक है, अगर ये 15 रुपए की कॉस्टिंग में आपकी ये बटरफ्लाई बन रही है, तो आप इसको कल बना सकते हैं। इससे आपको एक्सपायरी 300 के आसपास होने के चांसेस ज्यादा है अभी भी। और अगर 206 से नीचे है, तो कोई बात नहीं, हमारे पुट के सौदे बने हुए हैं। अगर 15 रुपए की कॉस्टिंग बनती है तो ही बनानी है, ज्यादा कॉस्टिंग है तो आपको नहीं बनानी। अब हम बात करें स्टडल की। आज निफ्टी का स्टडल बंद कहाँ हुआ है, 24,200 निफ्टी बंद है, उसका स्टडल बंद हुआ है 124 रुपए। तो 58 और 66, 58 और 66, 124 रुपए का स्टडल बंद हुआ है, जो कल यानी फ्राइडे को 157 रुपए का था। अब कल ये स्टडल ओपन कहाँ होगा, आई थिंक 90 रुपए के आसपास ओपन होगा। और विद इन ए 10 मिनट ये 90 से 75 रुपए के आसपास आ जाएगा। 10 मिनट नहीं, सॉरी, 30 मिनट, अराउंड 30 मिनट ये 75 की रेंज में आ जाएगा। अब उसके बाद ये 75 वाला स्टडल क्या पूरे दिन में कम होकर 30 रुपए के आसपास आता है या नहीं आता। क्योंकि एक बार निफ्टी में ऐसा हुआ था कि जब स्टडल की वैल्यू 30 से 40 रुपए के आसपास आई थी, फिर वहां से बढ़कर वापस 80-90 रुपए तक गई। बट सेकंड क्लियरिंग में ऐसा नहीं हुआ। अब कल फाइनल क्लियरिंग है मंथली, तो कल देखते हैं किस तरह से मूवमेंट आने के चांसेस है। मूवमेंट आने के चांसेस ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि
बाकी जो वीकली एक्सपायरी होती है उसमें फ्यूचर्स की सेटलमेंट नहीं होती, फ्यूचर स्टॉक्स की सेटलमेंट नहीं होती। कल मंथली एक्सपायरी है तो फ्यूचर स्टॉक्स की सेटलमेंट भी होती है, उनके ऑप्शन स्टॉक्स की सेटलमेंट भी होगी। तो इससे क्या हो सकता है कि जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स कैश में लिस्टेड हैं, उनमें अगर सेस टाइम पीरियड के अंदर मूवमेंट आती है, अगर उनमें 3% तेजी आती है तो निफ्टी भी 200-250 पॉइंट तेज हो सकता है। और अगर उनमें 3% तक की मंदी आ जाती है, कुछ वेटेज एवरेज वाले स्टॉक्स अगर उनमें मंदी आती है उस 15 पर्टिकुलर 3.15 से 3.20 जो एक टाइम पीरियड है, उसमें निफ्टी बंद रहता है, यानी मार्केट बंद रहती है जो कैश मार्केट वाली। तो उस 5 मिनट में अगर उसमें बिडिंग ज्यादा हो जाती है बाइंग साइड की और एवरेज ऊपर आ जाती है उसमें, तो आप देखेंगे 3.20 के बाद जब एवरेज शो होती है, वहां से एवरेज मूव करनी शुरू होती है और 3.29 से 3.30 के बीच में वो एवरेज सेटल होती है। तो उस पर्टिकुलर हम पूरे 15 मिनट का सेशन मान लेते हैं, 3.15 से 3.30, तो उस 15 मिनट में निफ्टी भी मूव कर सकता है। अगर कल स्टॉक्स ने मूव किया तो आपको कुछ निफ्टी के जो हैवी वेटेज वाले स्टॉक्स हैं उनको आपको स्क्रीन पर लगाकर सामने वॉच करते रहना है कि इनमें क्या मूव हो रहा है या नहीं। ये 3 बजे के बाद आपको करना है अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शन में काम नहीं कर रहे हैं करंट वीक में और नेक्स्ट वीक में कर रहे हैं तो आपको कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, आप अपना नॉर्मल काम करें जैसे आप रेगुलर कर रहे हैं। ये सिर्फ मंथली एक्सपायरी के लिए है, 25 अगस्त के लिए, सितंबर के लिए नहीं है। सितंबर के पोजीशंस में आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, उसमें आप जैसे नॉर्मल काम करते हैं वैसे ही करें। अब जैसा कि कल मंथली एक्सपायरी के बाद नेक्स्ट मंथ सितंबर का शुरू हो जाएगा, तो मैं आपको फर्स्ट वीक सितंबर की क्लियरिंग है 1 तारीख की, तो 1 तारीख की कुछ स्ट्रेटेजी यहाँ बता रहा हूँ जो आपको बनानी है कल। तो ये वाली स्ट्रेटेजीज है, 3 बटरफ्लाई ये पुट की बनानी है, 24 100, 23 900, 23 700, जिसमें 23 400 की पुट सेल करनी है। सेकंड है 23 850, 650, 450। थर्ड बटरफ्लाई 23 700, 500, 300, तीन पुट की बटरफ्लाई है। कॉल में क्या करना है आपको, 24 300, 500, 700, तो +1 -2 +1 और -1 24 900 की कॉल। इसी तरह से 24 450, 650, 850 और 24 700, 900, 25 100, 24 350, 24 100 का एक स्ट्रेंगल हमने सेल करना है। तो इन सब के रेट नोट करें। ये सारी बटरफ्लाई किस रेट पे अभी बन रही है ये हम देखते हैं। 1 सितंबर में 24,100 की पुट, क्या रेट है, 87। 23 900 की पुट 38। 23 700 की पुट 16.5 और 23,400 की पुट है यहाँ पर 7 रुपए। 23 850 की पुट 30। 23 650 की पुट 13.5। 450 की पुट 7.5। 23 700 की पुट 16 रुपए। 23 500 की पुट 8.5। 23 300 की पुट 5.70। 24 300 की कॉल 109 रुपए। 24 500 की कॉल 46.5। 24 700 की कॉल 17 रुपए और 24 900 की कॉल 6 रुपए 80 पैसे। इसी तरह से 24 450 की कॉल 58। 650 की कॉल 22 रुपए। 850 की कॉल 8 रुपए। 24 700 की कॉल 17 रुपए। 24 900 की कॉल 6.80 और 25 100 की कॉल 4.5। और एक स्ट्रेंगल सेल करना है जिसमें 24 350 की कॉल 90 रुपए और 24 100 की पुट 87, दोनों की वैल्यू बराबर है। अब आप देखेंगे कि हमारी कॉस्टिंग कितनी जा रही है इसमें, 92। और जो हमने यहाँ स्ट्रेंगल सेल किया है उसमें हमें कितने रिसीव हो रहे हैं, 88। तो नेट में कॉस्टिंग कितनी पे कर रहे हैं हम, 3 रुपए 30 पैसे। तो कल आपको मॉर्निंग में ये 9:30 बजे बना लेनी है स्ट्रेटेजीज। अब आप कहेंगे इसके लिए मार्जिन कहाँ से आएगा, तो जो आपकी करंट वीक की बटरफ्लाई बनी हुई है इसमें आप देख लेंगे जो जो आपकी दूर की क्वांटिटी सेल है उन सबको बाय कर लेना, क्योंकि वो कल सब आपको 50-50 पैसे में मिल जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ क्लोजिंग रेटों के अकॉर्डिंग, ये आप देख सकते हैं क्या, कि 23 850 की पुट, 650 की पुट, ये भी कल आपको मिल जाएगी 1 रुपए के आसपास, ये भी सेल हो रही होगी तो ये 50 पैसे में हो जाएगा आपका। तो आपको ये बाय करके 650 शेयर और 650 शेयर ये वाले सेल कर देने हैं। इसी तरह से 500 की पुट को बाय कर लेना है, इससे आपका मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। 650 शेयर ये बाय करने हैं और 650 शेयर ये सेल करने हैं। ये 650 शेयर बाय करने हैं, ये 650 शेयर बाय करने हैं। और इसमें क्या रहा आपका, ये पुट 850, ये 650 पुट बाय कर लेनी है बस। तो इससे आपका मार्जिन तो वैसे ही कम हो जाएगा, तो आपकी ये वाली स्ट्रेटेजी इजीली बन जाएगी। तो कल आपको मॉर्निंग में 9:30 बजे बनानी है। 9:30 बजे मैं एक्सेल की पिक लूंगा और वही आपको शाम को वीडियो में दिखाऊंगा
उसके रेट हम मान लेंगे कि इस रेट पर आपने अपनी पोजीशंस बना ली है। निफ्टी की रेंज मैंने आपको बता दी है कि निफ्टी की अब रेंज है जो मैंने और कम कर दी है पहले के अकॉर्डिंग 24,115 से 24,303। अब हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की किस तरह से मूवमेंट अभी चल रही है बाहर। तो डॉ जोन्स को देखें 156 पॉइंट प्लस में है, S&P 500 13 पॉइंट माइनस में है, नेस्डैक 97 पॉइंट माइनस में है। यूरोपियन मार्केट बिल्कुल मिला जुला है, कुछ खास मूवमेंट नहीं है आज। फिट्सी 41 पॉइंट प्लस में है, टैक्स 3 पॉइंट माइनस, कैक्स 16 पॉइंट माइनस। तो बहुत मूवमेंट कुछ भी नहीं है, यानी बिल्कुल न्यूट्रल है बाहर की मार्केट। एशियन मार्केट में आज गिरावट मॉर्निंग में दिखाई दी थी और गिरावट के साथ ही सारी मार्केटें बंद हुई है। निकेई आज माइनस में बंद हुआ 488 पॉइंट, हैंगसेंग 490 पॉइंट, ताइवान 460 पॉइंट। आप देखेंगे सारी मार्केट माइनस में है और गिफ्ट निफ्टी भी अब माइनस में काम करना है, 44 पॉइंट माइनस, 24,167। बंद का हुआ है 24,209, तो लगभग वही हो गया 44 पॉइंट माइनस। अब निफ्टी कल ओपन कहाँ होता है, उसके बाद निफ्टी अगर सपोज यही ओपन हो जाता है जो आपको दिखा रहा है अभी 24,167, बट अगर दोबारा 206 से ऊपर काम करता है तो फिर आप थोड़ा सा तेजी की तरफ भी रहें। और अगर 206 को क्रॉस ही नहीं करता निफ्टी तो फिर 24,100 के आसपास की एक्सपायरी होने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। और ऐसे में आप ये भी कर सकते हैं, 50 पॉइंट की बटरफ्लाई बना सकते हैं, 24,150, 24,100, 24,050। अगर निफ्टी 170 कल ओपन होता है और इसी के आसपास काम करता है तो आप 150, 100, 24,050 की 50 पॉइंट की बटरफ्लाई अगर 5-6 रुपए कोस्टिंग में बनती है तो आप उसको बना सकते हैं, आपको प्रॉफिट आने के चांसेस रहेंगे। अभी थोड़ा सा क्रूड ऑयल को वॉच कर लें तो क्रूड ऑयल में हल्की गिरावट है 2% की। ब्रेंट क्रूड ऑयल में भी 2% की गिरावट है। कल आपको इसको भी वॉच करना है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइसेस क्या कम होता है या इसमें वापस से तेजी बनती है। अगर तेजी बनती है तो निफ्टी में कहीं ना कहीं एक मंदी का थोड़ा झुकाव रहेगा। और अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कल थोड़े और कम हो जाते हैं, 90 से नीचे आ जाता है ब्रेंट क्रूड, तो फिर निफ्टी में तेजी होने के चांसेस बन जाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे हम कल शाम को, डिस्कशन करेंगे फिर से निफ्टी के बारे में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, नमस्ते।